नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा देश के 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 260। रिम्स में आज से ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण ये सेवा बंद हो गई थी। और आधार नंबर वाले करदाताओं को अब तत्काल पैन नंबर आवंटित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। श्री राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इनमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल है। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 260 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 213 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 477 हो गई है। राज्य में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं, वहीं बाहर से आ रहे प्रवासी कामगारों के कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल देर शाम कोरोना वायरस के सैंपलों की आई जांच रिपोर्ट में गुमला के 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। उपायुक्त शशि रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 3093 सैंपल जांच के लिए इटकी आरोग्यशाला भेजे गए हैं, जिनमें प्राप्त 1894 जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 20 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। देश के दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का झारखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 4.5 लाख श्रमिकों को झारखंड लाया गया है। कल जहां श्रमिकों का एक जत्था फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचा, वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भी सैकड़ों मजदूरों का आगमन हुआ। लोहरदगा और लातेहार रेलवे स्टेशनों पर पहली बार श्रमिक स्टेशन रेल का ठहराव हुआ। त्रिपुरा के अगरतला से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर आई ट्रेन से 900 से ज्यादा श्रमिक पहुंचे। सभी श्रमिकों को सुरक्षित वाहनों के जरिए उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। इससे पहले लातेहार रेलवे स्टेशन पर भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का ठहराव हुआ। इस ट्रेन से भी हजारों मजदूर वापस अपने घर आए हैं। साहिबगंज जिला मुख्यमंत्री के कोरोना कंट्रोल रूम के शिकायतों के निष्पादन में राज्य के 24 जिलों में पहले स्थान पर आ गया है। जिले में 95% शिकायतों पर कार्रवाई हुई और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री के कोरोना कंट्रोल रूम के शिकायतों के निष्पादन में साहिबगंज जिला सूबे के 24 जिलों में पहले स्थान पर आ गया है। साहिबगंज जिले को राज्य से प्राप्त 963 शिकायतों में से 948 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। कुल 95.3% शिकायतें जिला स्तर से निपटाई जा चुकी है। जिले को प्राप्त शिकायतों में से सबसे अधिक 576 शिकायतें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित हैं। इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित 84, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित 48, प्रवासी मजदूरों से संबंधित 18 शिकायत मिली है, जबकि बिजली और पेयजल आपूर्ति से संबंधित 189 शिकायतें मिली। कोरोना कंट्रोल रूम के जिला कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि शिकायतों का निष्पादन त्वरित गति से करने के कारण यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसमें जिला के विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग भी मिला, जिसकी बदौलत ज्यादातर शिकायतों का निष्पादन 48 घंटे के अंदर कर दिया गया। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की पहल राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। कोडरमा जिले में 6 प्रवासी मजदूरों को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाने का काम सौंपा गया है। इसके बदले इन कुशल कारीगरों को 24,000 रुपये प्रतिमाह मेहनताना दिया जाएगा। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और उनके कार्यकुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक सम्मान किचन में रोजगार मिलने से सतगावा प्रखंड के पिंटू पांडे बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करते थे, अब यहाँ भी उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें रोजगार मिल गया है।
हजारीबाग जिले में प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब प्रखंड स्तर पर भी स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रखंडों में इसके लिए काउंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिले के उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रखंडों में स्क्रीनिंग सेंटर बनाने के साथ ही आने वाले समय में पूरे जिले को सर्विलांस में लेकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सर्वे कराया जाएगा। गोड्डा के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने जिला में बाहर से आ रहे वापस प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने जिला में आए हुए और आ रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए जिले के JSLPS, गोड्डा नगर परिषद एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठकें की। कोविड-19 के दौरान गोड्डा में प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की गई। अधिक से अधिक श्रमिकों के रोजगार और उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए विभिन्न योजनाओं का आकलन किया गया। JSLPS के अधिकारियों को बताया गया कि स्वयं सहायता समूह, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप आदि योजना के माध्यम से अधिक लोगों को काम से जोड़ा जाए। गोड्डा उद्योग विभाग को निर्देश दिया गया कि श्रमिकों की योग्यता परख कर उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएं। गोड्डा के बैंकों के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि मुद्रा लोन उपलब्ध कराया जाए ताकि रोजगार हो सके। गोड्डा में लौटे कई श्रमिक स्किल डेवलपमेंट में भी जोड़े जा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रही विशेष रेलगाड़ियां न केवल देर से शुरू हो रही हैं, बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन भी ले रही हैं। आयोग ने गुजरात और बिहार की सरकारों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ गृह सचिव को नोटिस जारी कर ये बात कही। आयोग ने कहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 महीने से रिम्स में बंद OPD सेवा आज से फिर शुरू हो गई है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने सभी चिकित्सकों को OPD सेवा शुरू करने के लिए निर्देश दिया था। OPD में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देश के बाद ये सेवा शुरू की जा रही है। OPD में मरीजों का इलाज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर कल से राज्यभर में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। रांची में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जाएगा और महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी हम रूढ़िवादिता में जी रहे हैं और यही वजह है कि महिलाएं मासिक धर्म के प्रति चर्चा से हिचकिचाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र, बंगाल की दक्षिण खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मालदीव कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 31 मई से 4 जून के दौरान दक्षिण पूर्व और आसपास के पूर्वी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे पहले जून से केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। अगर परिस्थितियां अनुकूल बनी रही तो 10 से 15 जून के बीच मानसून झारखंड में भी दस्तक देगा। इस बीच झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बड़ा परिवर्तन आया है। कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोग भीषण गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे जा रहे राशन पर गिरिडीह जिला में संपन्न लोगों ने डाका डाल रखा है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में अयोग्य राशन कार्ड धारियों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया है। गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश ने बताया कि जिले में 67,000 लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर रखा है जो वास्तव में गरीब हैं। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में सरकारी नौकरी करने वालों ने भी राशन कार्ड बनवा रखे हैं। ये संपन्न लोग गरीबों के हिस्से का राशन उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या 6,000 है। जिले में 7,000 डुप्लीकेट राशन कार्ड बने हुए हैं। डीएसओ डॉक्टर सुदेश ने बताया कि शिक्षक और दूसरे सरकारी नौकरी करने वाले 200 लोगों ने कार्ड सरेंडर किया है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से 12% वार्षिक दर से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में 3,428 ऐसे कार्डधारी हैं जिन्होंने 6 माह से राशन नहीं उठाया है। सभी एमओ और निगरानी समिति को अयोग्य कार्डधारियों को छांटने और योग्य व्यक्ति का नाम जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल करदाताओं को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। ये सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। आवंटन की प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पैन या ई पैन आवंटित किया जाएगा। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा 12 फरवरी को परीक्षण के तौर पर शुरू की थी। तब से 25 मई तक 6,77,000 पैन नंबर हाथों हाथ आवंटित किए गए हैं और इसमें करीब 10 मिनट का समय लगा है। करदाताओं को आयकर विभाग ने अब तक कुल 50 करोड़ 52 लाख पैन नंबर आवंटित किए हैं, जिनमें से 49 करोड़ 39 लाख व्यक्तिगत आयकरदाता और 32 करोड़ 17 लाख आधार से जुड़े करदाता हैं। हाथों हाथ पैन नंबर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आयकर विभाग की फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद उन्हें पंजीकृत मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी को भेजना होगा। इसके बाद 15 डिजिट वाला पावती नंबर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा देश के 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 260। रिम्स में आज से ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण ये सेवा बंद की गई थी और आधार नंबर वाले करदाताओं को अब तत्काल पैन नंबर आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।